हेलो जी। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और वैसे भी गर्मी बहुत पड़ रही है, तो प्लीज़ आप लोग तो वैसे भी कूल माइंड रहो, सर पे गर्मी बिल्कुल ना चढ़ाओ। तो बोलते हैं काल का माई की जय, बोलो शाम प्यारे की जय। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं देख रही हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे बोली जा रही हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे मैसेज किया जा रहा है, उसे सवाल जवाब बहुत सारी बातें पूछी जा रही हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें कि इन बातों के जवाब जो हैं मुझसे ही मिलेंगे। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारे सवालों के जवाब मेरे से मिलेंगे, पर कुछ परसेंट मतलब 90% तक ही मेरे पास जवाब होंगे, 10% जो होंगे वो मेरे पास नहीं होंगे। तो बात करते हैं हम लोग कि कल की मुझसे किसी ने पूछा और मुझे बताया कि मोनिका दी एक बात का जवाब दीजिए। तो मैंने कहा बताइए क्या जवाब देना है। कल जगत दीदी रो रही थी और उनकी भाभी रो रही थी, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कोना हमारे दिल में उनके लिए आया है। ठीक है भाई, ये बात ठीक है, आपके दिल में सॉफ्ट कोना आया। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि यार एक औरत रो रही है, पर लेकिन मुझे इतना बुरा ठीक है, थोड़ा बहुत लगता है कि यार ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी गई है, तो थोड़ा बहुत बुरा लगता है। पर लेकिन अगर मैं थोड़े 3 महीने पहले 4 महीने पहले चली जाऊं, तो और 4 महीने पहले का सामने वाली पार्टी का देखूं और दूसरी वाली पार्टी का देखूं, उस हिसाब से मैं ये सोचने में मजबूर हो जाती हूँ कि क्या 4 महीने पहले जो हो रहा था वो सही था या जो अब हो रहा है वो सही था। आपने देखा कि ठीक है, जगत दीदी रोई, जगत दीदी ने रोकर अपने आंसुओं से राज फैमिली को बुलाने के लिए अपनी पुकार लगाई। जगत दीदी ने आवाज लगाई है राज फैमिली को। आखिर जगत दीदी को ये महसूस हो गया कि मुझे बचाने के लिए सिर्फ एक राज फैमिली ही मुझे सपोर्ट कर सकती है। मुझे तो यही इशारा आ रहा है, बाकी आप लोगों को क्या आ रहा है मुझे नहीं पता। पर लेकिन मैं जो सोच रही हूँ वो यही सोच रही हूँ कि हम रोते हुए उसी इंसान को पुकारते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है। यानी कि यहाँ जगत दीदी ने फिर साबित कर दिया कि उन्होंने राज फैमिली को पुकारा, आवाज दी कि अब तुम चुप क्यों बैठे हो, अब आओ। जगत दीदी रोकर बोली, ठीक है जगत दीदी अपने आंसू आज आप दिखा रही हो, उस टाइम पे आपके आंसू, आंखों में आंसू नहीं थे। उस टाइम आप डुप्लीकेट विक्स लगाकर अपने आंसुओं को निकाल रही थी। और जो हमारी मनीषा थी ना, वो खून के आंसू रो रही थी। वो लड़की रात को 2:30 बजे कॉल कर कर रोई है मेरे पास। उसके आंसू नहीं दिखे थे किसी को भी। उस टाइम पे उसकी रोने का तमाशा बना दिया था आप सबने। उस टाइम पे आप लोगों ने उसका तमाशा बनाया था। ठीक है, जब वो लड़की रोती थी अब वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि वो हर जगह एक संस्कारों में दबी पड़ी थी। आपने बोला मैं तो नंगी हूं, मैं तो बोल रही हूं, वो लड़की तो ये भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो चुप थी। चुप नहीं, वो अपने अंदर ही अंदर रो रही थी, वो अंदर ही अंदर कलप रही थी और अपनी छठ माता से जो थी, जो उनके देवी देवता है, वो उनसे आकर एक बात पूछ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि वो लड़की ससुराल में रहती है, ससुराल की कायदे कानून में चल रही थी वो लड़की, माँ बाप की इज्जत के लिए चुप बैठी थी। क्योंकि गांव से बिलोंग करने वाली लड़की जो थी वो सिर्फ और सिर्फ रो ही सकती थी। वो कितना लड़ती, क्योंकि उसके साथ वाईटी के लाखों लोग खड़े हैं जो उसके हक के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो आपके रोने का तो मैंने आपको ये जवाब दिया है कि आप जैसे रो रही हैं, उस टाइम पे आप विक्स लगाकर रोती थी, आज आप नेचुरल रो रही हैं, अपने परिवार के साथ बैठ के आपकी भाभी रो रही है। और वो लड़की अकेली रो रही थी, साथ में उसकी माँ रो रही थी, उसकी सास रो रही थी, उसकी नंद और उसकी सास हक के लिए लड़ रही थी। ये चीज होती है। आज वो लड़की विक्स लगाकर रो नहीं रही, ना वो तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, ना वो तुम्हें फेस कर रही है, ना तुम्हारे बारे में कुछ बोल रही है। यहाँ से पता चल गया आपको उनके संस्कार। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की।
आपने बोला कि सामने वाली पार्टी चुप क्यों बैठी है, अब बोलती तो आप पहले ही चलकर बंद करवाने के लिए गई थी, तो हमने तो कंट्रोवर्सी खत्म करी थी। अब आप दोबारा से उन्हें आवाज लगा रहे हैं कि आ जाओ, ठीक है। उस टाइम पे आपने क्या वर्ड बोला था, आपने क्या बोला था, मैं आपको बताती हूँ। अरे जाना, जितने तेरे कॉलेज में लड़के हैं ना उतने मेरे पीछे घूमते हैं। क्या बोला था आपने, अरे जाना, जितने लड़के तेरे कॉलेज में पढ़ते हैं उतने लड़के मेरे पीछे घूमते हैं। तो मैडम जी आप उतने लड़के, वो जितने कॉलेज में उसके कितने थे, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने उसका ना तो कॉलेज में गई और ना कुछ। अब उनमें से वो 2 लड़के आपके सामने आए हैं, पहले आप उन 2 लड़कों को फेस करो, बाकी जितने पीछे खड़े हैं वो अपने आप धीरे आगे आ जाएंगे। तो फिलहाल आपको उन 2 लड़कों के मुकाबले में, अब 2 तो छोड़ दो, अभी तो फिलहाल आप एक का ही मुकाबला करो। फिर आप क्यों आवाज लगा रही हैं जगत भैया को, मत लगाइए। आप जब लड़ रही थी ना, जब आप बोल रही थी, तो खाली राज फैमिली अकेले सरवाइव कर रही थी। जब पूरी वाइटी उनके खिलाफ आपने कर दी थी, जब राज फैमिली एक होकर के सामना कर रही थी। आप लोग तो मानते हैं कि पूरी वाइटी राज फैमिली के खिलाफ थी। एक से एक गंदा भद्दा मनीषा के लिए बोला जा रहा था। एक बीबी अपना हक मांगने लगी थी जब वाइटी पर, तो वाइटी वालों ने उसका मुंह बंद करवा दिया था कि वो अपने पति को मांग रही थी, अपने पति के लिए लड़ रही थी। तब कोई नहीं बीच में आया, जब सबने रिएक्शन वालों ने दे दनादन रिएक्शन, कमेंट वालों ने दे दनादन, आपके पार्टी के लोगों ने दे दनादन गलत वर्डिंग को यूज किया। तो अब तो आप इस टॉपिक को खत्म ही कर देते हैं। कल एक और मैंने वर्डिंग आज सुनाया ये कि ऐसे बोला कि तुझे नंगा करूंगा, ऐसा आपने बोला। अब मैं आपको नंगेपन का भी मीनिंग बता देती हूँ। मैं, अगर हम हमारे साथ जैसे आप 2 के साथ डबल गेम खेल रही थी, सचिन के साथ भी और सुमित के साथ भी, आपने दोनों के साथ एक डबल गेम खेली, जिसमें पहली बात वो तो शॉक हो गई एक पार्टी और दूसरी पार्टी भी शॉक हो गई। आपकी बातें कंटिन्यूसली भले ट्रांसफर हो रही थी, होती हैं, क्योंकि एक बंदा है जो आपकी जिंदगी के साथ बंधने वाला है और एक बंदा जिसको आपने बांध रखा है। एक जो आपके साथ बंधने वाला है और एक आपने बांध रखा है, ठीक है। आपने उन दोनों के बीच में, आपको पता है एक औरत ने तो महाभारत छिड़ा दी थी, आपने तो पूरी वाइटी छिड़वा दी थी। दोनों में गट्स है, ठीक है। एक औरत ने पूरी महाभारत छिड़वा दी थी, आपने पूरी वाइटी छिड़वा दी थी, ठीक है। तो इस चीज को चलते हुए अगर आप नोटिस करती हैं तो 2 बंदे मारेंगे मरेंगे ना एक दूसरे को, और क्या करेंगे। आप एक बंदे को जाकर बोल रही हैं साला वो चूतिया है, वो ऐसा है, वो वैसा है, दूसरे को बोल रही हैं कि वो मेरे को ऐसे बोल रहा है। मतलब दोनों को एक दूसरे के लिए बोला, जब कुदरती भगवान की इच्छा थी, ये आपकी नहीं इच्छा थी, ये ऊपर वाले की इच्छा थी। दोनों का आपस में बातचीत शुरू हुई, बात पोल्स खुली, तब भी आपने एक रिकॉर्डिंग देखा। अभी एक रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, मुझे ग्रुप में आई है, उसमें सुमित महल जी और सचिन भैया दोनों आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें सचिन ने ये बोला कि हम दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने उनको यही मैसेज दिया ना आपके लिए, तो उसने फिर भी बंदे ने एक बारी और अच्छा कर दिया, उस बंदे ने आपके लिए एक बार फिर अच्छा कर दिया। चलो आप तो ना समझ है, नहीं समझ पाएंगी। तो उस बंदे ने आपको जब क्लीन चिट वहां पर भी दे दी, उसके बाद आप उस बंदे को कैसे कह रही हैं, आपको नंगेपन की बात बता रही हूँ, आपकी बातों का जवाब दे रही हूँ कि आप उसको सुमित महल को बोलती हैं कि मुझे मेरी पसंद का सेट चाहिए। मैंने नहीं बोला, ये सुमित महल जी के खुद के वर्डिंग है कि उन्हें आपको उनसे सेट चाहिए था, आपने सेट पसंद किया, उन्होंने आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया। ये सब चीजें मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहां पर नहीं थी, जो वर्डिंग्स मेरे सामने आए वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने उनसे 1 लाख रुपए सेट के लिए ले लिया, आपने सेट ले लिया, उनको आपने सोना बाबू करके जो भी बोला वो आपकी है, क्योंकि ठीक है आपस में जहाँ प्यार मोहब्बत होती है वहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, मैं इसके लिए कुछ आपको गलत नहीं बोलूंगी। इधर से आपने सचिन को बोला कि बाबू मुझे बहुत घबराहट हो रही है रिंग पहनकर, ये रिंग मैं नहीं पहनना चाहती हूँ, प्लीज मेरा दम घुट रहा है, यही वर्डिंग थे। मैं नहीं पहनना चाहती, मुझे रिंग ना नेगेटिव पॉइंट्स दे रही है, नेगेटिव चीजें ला रही हैं।
मैंने अभी रिंग पसंद करी है, आप मुझे अभी दूसरी रिंग दिलाओ। सचिन जी ने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, आपने वो रिंग खरीदी, आपने पहनी नहीं पहनी ये सब चीज़ें यार मुझे नहीं पता, ना मैंने रिंग देखी ना कुछ, बस जो मेरे पास बात है ये सच है, ये आप लोग सब जानते हैं। तो रिंग आपने पहन ली, अब बताइए ना, एक को तो आपने चूतिया बोला और एक को चूतिया बना रही हो, समझ रही है, सॉरी यार ऐसे गलत वर्डिंग यूज़ करने के लिए। आपने एक को तो बोला कि वो साला चूतिया है और एक को चूतिया बना रही थी, तो आप एक को तो नाम दिया है और एक को बना रही थी आप साथ साथ। तो इस चीज में अगर दोनों बंदों को सारी बात पता चल गई, तो उन्होंने अगर ऐसा बोला कि यार अब हम नंगा करेंगे, नंगा का मतलब हमेशा वस्त्र उतारना नहीं होता, बातों का भी एक होता है। कभी हम भी ऐसा बोल देते हैं कि साले चल तुझे तो मैं नंगा करती हूँ। आप प्लीज ये कमेंट जरूर करना कि जब हम गुस्सा होते हैं तो हम ये सब चीजों को बोल देते हैं कि चल साले आज इसको नंगा करती हूँ। जब मुझे वाईटी पर गुस्सा आया था किसी पे, तो मैंने भी ये बोला था कि चल आज मैं इसी को नंगा करती हूँ। हम ये वर्ड बोल देते हैं, ठीक है। अब तो बहुत गंदे गंदे वर्ड बोल देती हैं कि ये नंगा पना बोलना, तो यार कोई बात नहीं, हम तो ये भी बोल देते हैं यार नंगे पने तक आ गई है औरत, नंगे पने तक चला गया ये बात, ये नंगे वाईटी पर नंग पना मच रहा है, ये वर्ड तो हम भी बोल देते हैं। इसमें कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है, मैं तो नहीं मानती, ठीक है। जो एडवांस चलते हैं वो चीज़ों को नहीं है कि भाई चल हम वर्डिंग, हम कई लोग ऐसे वर्डिंग यूज़ करते हैं, कई बार तो आप भी ऐसे वर्डिंग यूज़ करती हैं। उसके बाद सॉरी, अब आ गई मरने मराने वाली बात। अगर सुमित महल जी आप भी देख रहे हैं तो आप भी प्लीज जरूर सुनिएगा। मरने मराने की बात आ गई। मरने मराने की बात में एक बंदा तुम्हें पूरे तरीके से मदद कर रहा है, आप उसको पूरी क्लैरिटी दिखा रही हैं कि मेरी जिंदगी में जो भी हो वो आप हो, मैं शादी नहीं करने वाली, मैं ये नहीं करने वाली, मैं ताशी के भरोसे रहना चाहती हूँ, ताशी को पढ़ाना चाहती हूँ, या जो भी आपकी आप दोनों की टर्म्स ऑफ कंडीशन थी वो मुझे नहीं मालूम वो तुम दोनों की क्या थी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में 4 साल से एक और बंदा चल रहा है जिसकी भनक आपने किसी को नहीं लगने दी। आपने कहा कि नहीं, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगी, आपने मुझे क्या रिप्लाई दिया था इसका। तो आज 4 साल से एक बंदे से कंटिन्यूसली बात कर रही हैं, एक अच्छी अब बाउंडिंग आप दोनों की है, आप दोनों बहुत अच्छा सा निभा रहे हो, उस चीज़ के लिए भी हम लोग एग्री है। उसके बाद वो बंदे को भी आप बेवकूफ़ बना रहे हो। जब मैं आपके साथ दिल से जुड़ रही हूँ, दिल से प्यार कर रही हूँ, दिल से आपके लिए हर चीज़ कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी की 60% अपनी लाइफ का हर चीज़ मैं आपको दे रही हूँ, तो मेरा हक बनता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हमारा हक बनता है कि यार ये इंसान मेरे लिए ही सब कुछ है। तो वो बंदा कहता है साले या तो मर जाओ या मार दो, तो उस डायरेक्शन को भी आप लोगों ने चेंज कर लिया। बाकी मैं तो सुमित भैया, मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई क्या नहीं, बट लेकिन जो बात है मैं इनको बताना चाह रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। आपके चक्कर में कहते ना कि महाभारत छिड़वा दी थी आपने, तो 2 आदमियों को दुश्मन बना दिया था, ठीक है। बाकी उन दोनों की खुद की समझदारी है, वो क्या चाहे करेंगे क्या नहीं वो मैं नहीं बोलती, ना वो मेरे लिए कुछ पार्ट का कोई हिस्सा है। उसके बाद जब मैंने आपसे पूछा था, छोड़िए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, ठीक है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती, पर लेकिन मैं आप लोगों से एक बात और ज़रूर कहूँगी कि जो बातें मैं बता रही हूँ वो 101% सच है, इसमें इतना सा भी झूठ नहीं है, क्योंकि मैं झूठ के साथ नहीं चलती हूँ। और रही राज फैमिली की, राज फैमिली को आप लोग ललकार रहे हो, आप अलग अलग नाम दे रहे हो कि वो चुप क्यों बैठा है, वो चुप क्यों है, वो नहीं बोलेंगे, वो अपनी कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, वो अपनी कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं करना चाहते, वो अपनी लाइफ में जहाँ है खुश है मस्त है, उनको कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो करना है करो। ये लड़ाई है या ये बातचीत है, ये वीडियो है, ये आप 2 खेल रहे हो, आप 2 ही खेलो, बाकी तीसरे को आप इन्वॉल्व मत करो। मैं जहाँ तक कि श्योर हूँ, और मैं मतलब ये भी कहूँगी कि राज फैमिली अब इस हिस्से का हिस्सेदार नहीं बनेगी, उनकी जितनी कंट्रोवर्सी होनी थी वो होकर के ख़त्म हो गई है, अब वो इस टॉपिक पे नहीं बोलेगी। अगर मेरी वीडियो किसी को समझ में आई हो, मेरी बात किसी को सही लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना कि मैंने इसमें क्या गलत बोला और क्या गलत नहीं बोला। पर लेकिन ना कई वो विपक्षी पार्टी के लोग ना बदतमीज टाइप के लोग आ जाते हैं, तो वो उल्टे कमेंट कर देते हैं। तो आप लोगों को मुझसे जवाब चाहिए हो तो प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं जवाब आपको दूंगी, क्योंकि मुझे भी ये लगता है ये लोग आकर जो बोलते हैं ना वो भी उसी टाइप के लोग हैं, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं, बाय। मिलते हैं आज के लाइव में आप लोगों से और एक नई वीडियो के साथ, नई खबर के साथ, आखिर अब क्या और होने वाला है, तो बने रहिएगा।